तो वैसे हम लगाने लगे हैं और मैं लेके जा रही हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपने जो शेड है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये बेसिकली हमारा तकरीबन 3-4 कनाल जगह है, ठीक है, जो वहाँ से यहाँ तक, और फिर मतलब देख लें आप लोग कितना एरिया है ये है। बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, तो गाइस ये है हमारा शेड, जो कि प्रिपेयर होने के बाद बिल्कुल वैसा हो जाएगा। वो जो ऊपर है ना वो भी शेड है। अब आपको दिखाते हैं कि इतनी वैरायटीज़ के हम लोगों ने अंगूर लगा दिए हैं कि हम खुद हैरान है कि इतने ज़्यादा लग कैसे गए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक प्लांट लगाया था, ये एवोकाडो है और इसकी उम्र अभी 1 साल हो चुकी है। तो लेट्स सी कि कब तक ये फ्रूटिंग करता है, इंशाल्लाह कर देगा, क्योंकि हमारा कोई भी प्लांट बगैर फ्रूटिंग के रहता नहीं है, क्योंकि फ्रूटिंग का टाइम थोड़ा इनका ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत लेट डिले है पर कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शेड। ये देखें, ये फीते वगैरह लगा के रखे हुए मेजरमेंट के लिए सारा कुछ। यहाँ पर एक पोल है, एक ये पोल है, और इन 2 पोल को जो जोड़ने वाली चीज़ है वो वहाँ भी अंगूर हैं, यहाँ भी अंगूर हैं। और यहाँ पर जो हमने लगाए हैं ये हमने जो है वो शुगरा 58, उसके अलावा जो था जीस था, और 2 और थे जो यहाँ पर हमने उनकी कलमें लगाई हैं, ठीक है। कुछ कलमें ये हमारी पड़ी हुई हैं, ये देखें अंडरग्राउंड करके रखी हुई हैं। सो चलते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है ये नाशपाती है, और ये दरमियान में जो सारा एरिया है इसमें हम लोगों ने जो है वो अभी पौधे लगाने हैं। कुछ पौधे जड़ों से हमने निकाल दिए क्योंकि हमारा जो शेड है, ये हमारा शेड है, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये भी हमारे पास आड़ू, और यहाँ पर हमारे पास नाशपाती, हमारे पास फिर से नाशपाती, और वहाँ सेब थे, और ये नाशपाती है। ओके, तो ये जो है वो मिनी प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं। कुछ जो है वो अनार के हैं मिनी प्लांट्स, और कुछ जो है वो अंगूर, ये माल्टे हैं। और यहाँ पर कल हमने ग्राफ्टिंग की थी, फुल वीडियो मैंने शेयर की थी। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अब ये भी एक लंबी लाइन है, जैसे कि ये देखें, इस साइड से भी हम लोगों ने तकरीबन जो है वो एक क्यारी बनाने की जगह छोड़ दी है। मुझे नहीं मतलब इतना एस्टिमेट नहीं लगा सके कितनी जगह हमने छोड़ी है, बट यू कैन इजीली सी के कितना खुला ये जगह, मतलब ये एरिया जिसमें हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो कल ग्राफ्टिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेड चेरी थी, उसके बाद जो है वो एक मतलब वाइट सी होती है, यानी कि ना सिल्वर कलर की चेरी, वो चेरी थी, और साथ में जो था वो हमारा नेक्टर था। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी जो किए हुए, ये हमारा जो पौधा है ये अनार का है, और अनार के पौधे के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की हुई है। जो हमारे पास जो अनार था वो था गंधारी, और इसके अलावा 1-2 टाइप के और भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा ये अनार है। जिनको पता है उनको पता होगा कि किस तरह का होता है। यहाँ पर आगे बादाम है हमारे, ये देखें कितना छोटा सा पौधा है, और इसकी बडिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो पौधों की लाइन लगी हुई, और ऐसे ऐसे पौधे हैं माशाल्लाह, मैं खुद भी, और छोटे छोटे पौधों के ऊपर ग्राफ्टिंग करके रखी हुई है। और जो हमारे पास अगर चेरी है तो चेरी अगर ग्राफ्ट आपने करनी है तो उसके रिलेटेड फैमिलीज़ के जो प्लांट हैं उसमें करें। जैसे हम लोगों ने आलू बहारे पे की हुई है, तो यहाँ पर बादाम हमने किए हुए हैं। और यहाँ से चलते जाए तो ये एरिया, यहाँ पर ये हमने गड्ढे निकाल के रखे हुए पौधे हमारे जो है वो शिपिंग पे लगे हुए हैं, आ रहे होंगे, तो वो पहुँच जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर ये लगाएंगे। ये था हमारा अमरूद। ये जो अमरूद है हमारे पास, जो वो नहीं था बाहर से ग्रीन और अंदर से पिंक, ये वो वाला है। उसके साथ यहाँ पर जो हमारा है ये है अखरोट। अखरोट पे पिछले साल जो है वो 8 से 10 जो है वो दाने मतलब लगे थे अखरोट के, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा अखरोट सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी एयर लेयरिंग की थी, बट कोई खास जो है वो फ़ायदा नहीं हो सका। दोबारा से करेंगे, छोड़ना तो हमने भी नहीं, क्योंकि इसकी एयर लेयरिंग ना एक्चुअली ये है ही बहुत छोटा है ना, अब इसकी क्या एयर लेयरिंग करनी, लेकिन की थी हमने 2 जगह से की थी, वीडियो भी अपलोड की थी पर नहीं हो सकी। ये हमारा पर्पल गोवा या ब्लैक गोवा या जो भी है, जो भी आप इसको इजीली समझ सके। और यहाँ से मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये इस तरह से ये लाइन थी, और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, और ये आगे भी इसी तरह से ना, यानी कि आप हमारी जो जगह है उस 2-3 कनाल के साइड्स पे हमने इस तरह से जगह बना के शेड बनाए हुए। यहाँ पर हमारे अब ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन है हमारे पास अंगूरों की, ठीक है, और फिर एक ये लाइन है हमारे पास अंगूरों की, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो अंगूर लगाए हुए हैं।
क्योंकि जो जितनी भी किस्में थी उसमें हमारे पास जो है वो 20 टाइप्स के न्यू अंगूर जो हैं वो इस बार एडिशन में आए हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मौजूद थे उसमें जो एडिशन की है, और साथ साथ हम लोगों ने इसका शेड जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर ये अंगूरों के पौधे हैं। अंगूर का पौधा 3-1 साल का हो जाए ना तो वो बड़ा मैच्योर होता है कि उसने नेक्स्ट ईयर में ना आपको जो है वो उसके ऊपर ना कुछ लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि फ्रूट देना शुरू हो जाएगा। कलमें थोड़ा सा टाइम टेकन होती हैं। कलमों को के लिए भी ना एक ट्रिकी काम वो ये होता है कि आप लोग इन कलमों को लगा लें अपने ऑलरेडी मौजूद किसी ग्रेप के ऊपर, ठीक है, उसकी ग्राफ्टिंग कर लें। जो सबसे जो इजी काम है हमने भी की है और मैंने वो वीडियो भी लगाई थी। और साथ साथ इधर से बताती चलूँ, फिर आगे हमारा ये आ जाता है, ये हमारा किन्नू ही है। आगे हमारा जो है वो आलू बुहारा है, और उसके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है वो है लीची। लीची जो है उसने पिछले साल हमें फ्रूटिंग दी थी, और लीची के मैंने एयर लेयरिंग खुद की थी। इसमें मैंने अपने पापा को शामिल नहीं किया था क्योंकि एयर लेयरिंग इतनी परफेक्ट मैं अब करना शुरू की, क्योंकि जो 2 पौधे में एयर लेयर किए थे वो बहुत अच्छे मेरे पास मौजूद हैं। तो लीची की एयर लेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह से एयर लेयर लीची मेरे पास तैयार हैं। और अब वो जब लगाएंगे ना, आप एयर लेयर का ये फ़ायदा होता है कि आपने वो ना एक ली होती है ब्रांच जो है वो मैच्योर, तो वो फ्रूटिंग जल्दी कर देती है। कलम की निस्बत आप एयर लेयर चीज़ें रहेंगी ना तो वो फ्रूटिंग जल्दी कर लेंगी। और ये भी आपको पता होता है कि फ्रूटिंग की ही एयर लेयरिंग है। तो यहाँ पर हमारा ये शेड था, तो मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पर हमारा जो है ये आलू बुहारा है, इसके ऊपर हमने जो है वो चेरी जो है वो रखी लगाई है। और यहाँ पर हमारा फिर से जो आलू बुहारा था इसके ऊपर ये हमारी चेरी जो है ये ग्रो कर गई थी। इस चेरी अच्छा, ये जो चेरी हमारी थी हमारे पास ये रेड चेरी है। उसके बाद हमारे पास जो बड़बुडास चेरी है वो भी है, और उसके अलावा जो है जो अभी 2 चेरी की कलमें लाई हैं जो हमारे हमने लगाई हैं वो सिल्वर चेरी है एंड जो है रेड चेरी है। और बड़बुडास चेरी तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। ये भी हमारे पास जो है वो पौधा मौजूद है आलू बुहारे का, आड़ू का। और ये हमारे पास अंजीर है। अंजीर हमारे पास वो ब्लैक अंजीर है। ये 2 तरह के अंजीर हैं हमारे पास, एक ब्लैक और एक ग्रीन है। तो ये है हमारे पास ब्लैक अंजीर। इसकी लेंथ देख लें और इसका फ्रूट माशाल्लाह इतना था, वो भी वीडियो मैंने यहाँ कहीं पड़ी हुई होगी ऑलरेडी जिसमें मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से जाके मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से जाके ये दी एंड होता है। तो यहाँ और साथ में ये हमारा शेड हो गया। अब चलते हैं दरमियान में। तो यहाँ पर जो सामने ये पौधा नज़र आ रहा है ये है हमारे अमरूद का पौधा। अमरूद भी हम लोगों ने जो है वो एक नॉर्मल जो है वो नहीं लगाए हुए, जो है वो स्पेशल अमरूद थे। ये देखें, ये है हमारा अमरूद। तो इस पर लगे हुए नहीं हैं अभी, थोड़े बहुत हैं वैसे। और ये हमारा जो लास्ट ईयर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है, ये था हमारा, ये देखें। पौधे को देख के आप लोग अंदाज़ा लगाएं, अगर नहीं अंदाज़ा लगाने हो रहा तो मैं आपको बताती हूँ कि ये था हमारा जापानी फल। ओके, आगे चलो। तो ये था हमारा आड़ू। लुक एट दिस, प्रोनिंग हुई हुई है इसकी, पता है। प्रोनिंग हमने मोस्टली पौधों की करके रखी हुई है। वो भी आड़ू ही था आगे उसके। और ये हमारा जो है ये बहुत बड़ा पौधा है हमारा ये आम का, लेकिन वेस्ट है तो इसको निकाल देंगे। ओके, ये जो है ये हमारा है अमरूद, जो कि बाहर से ग्रीन ही रहता है और अंदर से जो है वो पिंक होता है, जिसके आप लोग बाज़ार में वो पीते हैं, जूस पीते हैं। ये वो जूस वाला है। सो